हालेलुया। प्रभु यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। एक और बार, एक और बार। आइए नीति वचन 22 अध्याय खोलेंगे। उसका 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन आपके भीतर बहुत सारा फल लेकर आएगा। चतुर मनुष्य, जो बुद्धिमान है मनुष्य, वो विपत्ति को आके आते देखकर छिप जाता है, परंतु जो भोले लोग हैं वे आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और प्रभु के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें वो ये है कि भोले लोग जो हैं वो अपने भोलेपन की वजह से दंड भोगते हैं। इसी नीति वचन में 14 अध्याय उसका 18 वचन में आपके लिए पढ़ूं। भोलों का भाग मूर्ता ही होता है। मतलब उनको विरासत में, जैसे लोगों को विरासत में जमीन जायदाद मिलती है, लेकिन जो भोले लोग हैं उनकी विरासत क्या है? मूर्ता, बेवकूफ़ी होती है। परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुद्धिमान लोगों की वैल्यू है। ओके, इसी में 15 वचन, इसी अध्याय में 14 अध्याय में 15 वचन। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। चलिए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु से समझ मांगते हैं, तो ये वचन हमें बहुत स्ट्रांग करता है। कुछ लोग स्ट्रांग लोग हैं यहाँ पे। आप ये कंप्लेन नहीं करो कभी कि मैं बहुत मुसीबत में गिर गया, उस वक्त समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यही मुसीबत का वक्त ही होता है, यही एक मौका होता है जब ये प्रूव होता है कि आप बहुत बहादुर हैं। जब आप उस मुसीबत के ऊपर जय पाते हैं, लोगों के ऊपर जय पाते हैं, बीमारी के ऊपर जय पाते हैं, पैसों की तकलीफ के ऊपर जय पाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पाते हैं। यही मौके रहते हैं जब आपकी बहादुरी जो आपके अंदर है वो बाहर आती है। जिंदगी की सच्चाइयाँ जब तक आप नहीं जानेंगे, आप इस दुनिया में जय नहीं पाएंगे। अभी मध्यस्थी की प्रार्थना में मैंने आपको बताया, परमेश्वर सुख, आनंद, विलास सबको देना चाहता है,
इस दुनिया में ये सुख किसके लिए बनाए गए हैं? हमारे लिए बनाए गए। अभी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, मेरी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मेरे मन में यही योजना है कि मैं जब दुनिया में न रहूं तो मेरे बेटे को एक भी दुख न हो, एक भी कर्जा उसके ऊपर न हो, सुख और आनंद भोगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में सुख और आनंद तभी आएगा, आप अपने जीवन में सुख आनंद को तभी ग्रहण कर सकेंगे प्रैक्टिकल रूप में जब भी आप बुद्धिमान बनेंगे। क्योंकि जो लग्जरी लाइफ है वो ये नहीं है कि बड़ा घर है। मैं आपको बड़े बड़े घरों के अंदर सबसे दुखी लोग बताऊं, बड़ी बड़ी धन दौलत वाले लोग डिप्रेशन में बताऊं, कोई जॉय नहीं है मुंह पे, शक्ल में कोई आनंद नहीं है, जिंदगी में कोई आनंद नहीं है, गुलाम लोग। ये लग्जरी नहीं होती है। लग्जरी लाइफ क्या होती है? लग्जरी लाइफ होती है हमारे अंदर, आपके अंदर आजादी। हमारे अंदर की सच्ची आजादी बताती है कि हमारी लाइफ लग्जरी है या तो फग्जरी है। इसके लिए हम लोग रोज रोज बाइबल का अध्ययन करते हैं ताकि हमको मालूम पड़े कि लग्जरी होती क्या है, ताकि हम उस लग्जरी को पाएं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा हमको कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो यीशु की आत्मा है। और आपको मैं खुले शब्द में बताऊं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ अगर किसी ने जी है तो वो मेरे यीशु मसीह ने जी है। आप बोलेंगे ब्रदर, उसको तो रहने के लिए घर भी नहीं था, उसने कहा पक्षियों को तो बसेरा है और लोमड़ियों को मांद है, लेकिन मेरे रहने के लिए इधर जगह नहीं है, यीशु मसीह ने बोला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ जीता। व्हाई? बिकॉज द रियल लग्जरियस लाइफ, द रियल आनंद, द रियल जॉय इज नॉट इन द थिंग्स बट इट इज इन द सिंप्लिसिटी। बोलो सिंप्लिसिटी। आपके अंदर क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी। भाई सबको, हाँ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आप दिखा देना मैं सिंपल आदमी है। आप बोलते हो मेरा नाम यीशु मसीह है, आप बोलते हो सारी सृष्टि का कर्ता मैं हूं, लेकिन आप दिखता तो नहीं है कुछ भी आपके अंदर। तब यीशु कहता है कि मेरे चेहरे को देखो। उसके चेहरे को देख नहीं सकती थी, इतनी रोशनी उसके चेहरे के ऊपर। मैं दिखने में सिंपल हूं, लेकिन मेरे काम जन्म के अंधे को भी मैं आंखें देता हूं। मैं पानी को भी दाखरस में बदल देता हूं। जब हम इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, अंदर लेते हैं, हम भी बुद्धिमान बनते जाते हैं। फिर हमको ये संसार का झूठ अट्रैक्ट नहीं करता। हम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम कभी उनकी ओर देखते नहीं है। और जब हम उनकी ओर नहीं देखते, वो हमारी ओर देखते हैं। हमारी ओर देख के कहते हैं ये हमेशा, ये इसकी पत्नी, इसका बेटा, इसकी बहू, इसका पोता हमेशा देखो साथ में निकलते हैं, साथ में आते हैं, और हमेशा इनके चेहरे के ऊपर रंगत होती है। इसको कहते हैं लग्जरियस लाइफ।
मैंने आपको पहले भी बताया था भाइयों, अगर आपको राजा बनना है तो आप अपनी पत्नी को रानी बना के रखो। आप उसको जैसे ही रानी बनाएंगे आप राजा बन जाएंगे। और आप अगर चाहते हो कि आप रानी बने तो अपने पति को राजा बनाएं, क्योंकि जैसे ही वो राजा बनेगा आप रानी बन जाएंगे। मुंह से शब्द ही ऐसे निकालो जैसे आप अपने राजा से बात कर रहे। आप उनसे बात ही ऐसे करो अपनी पत्नी से मानो रानी से बात कर रहे। आप अपनी बहन से ऐसे बात करो मानो कोई राजकुमारी से बात कर रहे। आप अपने भाई से इस तरह से बात करो जैसे आप किसी राजकुमार से बात कर रहे। ये शिक्षाएं हमें यीशु मसीह ने सिखाई है। ये शब्द प्रभु मेरे अंदर देता है। प्रभु ने मुझे बताया कि सोनी, तेरे घर में 4 राजा रहते हैं। एक राजाओं का राजा यीशु मसीह, दूसरा मैं जिसको उसने राजा बनाया, तीसरा मेरा सनी राजकुमार, और चौथा मेरा शहन प्रिंस। 4 राजा रहते हैं और 2 रानियां रहती है। एक महारानी कविता, एक बहुरानी सहमत। ऐसा जीवन जब आप जिएंगे ना, इसको कहते हैं लग्जरियस लाइफ। इसको कहते हैं द लाइफ ऑफ विजडम, बुद्धिमानी से भरी। इसके तहत हमने कई बहनों के एग्जाम्पल देखे जिसमें से हमको समझ में आया द रियल ब्यूटी किसको कहते हैं, सच्ची सुंदरता किसको कहते हैं। ये सच्ची सुंदरता बाहर की सुंदरता नहीं है, क्योंकि बाहर की सुंदरता कुछ सालों में फेड होती जाती है, फेड कम होती जाती है। लेकिन ये अंदर की सुंदरता ऐसी चीज है जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसके लिए आप देखो दुनिया के अंदर कई जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो शादीशुदा और मर्दों के साथ शादी करने के लिए वो रहती है। क्यों? उनको दिखाई देता है उनके अंदर मैच्योरिटी, बुद्धिमानी सबसे ज्यादा कीमती। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन है? बुद्धिमानी। हीरे कीमती है, उससे ज्यादा बुद्धिमानी कीमती है। पन्ने, सोना, चांदी, क्या ये कीमती चीजें हैं? बोलो हाँ है कीमती, लेकिन उनसे ज्यादा कीमती है बुद्धि। आज भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाइबल जो है खूबसूरत औरतों से भरा हुआ है बाइबल, लेकिन इन कई खूबसूरत बहनों ने गलतियां की जिसमें से हमको सीखना है। कई खूबसूरत बहनों ने बड़े काम किए हैं जिसमें से हमको सीखना है। उससे सीखना है, इससे 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 सीखना है, इनमें से सीखना है, इनमें से सीखना है। इतने सोर्स रखे हैं परमेश्वर ने आपके चारों ओर सीखने के लिए कि आप इतने मैच्योर्ड बन सकते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलिए हालेलुया। आज भी हम 2 बहनों को अध्ययन करेंगे, लेकिन टाइम के पहले पूरा करेंगे। उसमें से पहली बहन जिसका नाम है बतशेबा। बत मतलब इब्रानी भाषा में उसका मतलब है बेटी, डॉटर। बतशेबा
शैबा मतलब वाचा, वाचा वाली बेटी, वेरी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि दाऊद राजा जब टेरेस पर टहल रहा था तब ये बहन अपने घर में नहा रही थी और दाऊद को टेरेस से दिखाई दिया वो नहा रही है। तब दाऊद जैसा व्यक्ति, प्रभु का दास, उसके मन में गलत ख्याल आए और उसने अपने लोगों को भेज के इंक्वायरी किया कि ये कौन औरत है जो उधर नहाती है। तब मालूम पड़ा कि ये औरत का नाम है बत्शेबा और उसके पति का नाम है सोल्जर उरिया, सैनिक। वो सैनिक की पत्नी थी और वो सैनिक गया था लड़ाई पर, वो घर में अकेली थी। दाऊद ने उसको बुला भेजा और अपनी बादशाहत का गलत उपयोग किया और उसने उस औरत के साथ गलत संबंध बनाए और गलत संबंध बनाने के बाद उसने अपने उसको औरत को अपने घर भेज दिया। लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ा, बत्शेबा ने उसको संदेशा भेजा कि मैं गर्भवती हो गई। तब दाऊद का क्रिमिनल दिमाग चालबाजी उसने की। उसने अपने पाप को छिपाने के लिए उरिया को बुलाया और फिर उरिया को बोला तू अपने घर में 2-3 दिन बिता, ताकि उरिया को शक ना हो कि ये बेटा, ये जो बच्चा हो रहा है बत्शेबा को, वो किसी और का है। लेकिन उरिया ने कहा नहीं, राजा दाऊद, उधर लड़ाई चालू है, और मैं अपनी पत्नी के साथ रंगरलिया मनाऊं? नहीं हो सकता ये। कई बार मेरे भाइयों बहनों, जिन लोगों को हम प्रभु का बड़ा दास समझते हैं, उनके सामने कई ऐसे छोटे लोग ऐसा काम करते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रभु का दास है कि ये है प्रभु का दास। उरिया मामूली एक सिपाही, वो बोलता है इस वक्त मेरे देश को बचाने के लिए लड़ाई चालू है और मैं अपनी पत्नी को नहीं हाथ लगाऊंगा। और दूसरी तरफ राजा दाऊद, जिसको हम समझते हैं वो राजा है, वो प्रभु का दास है, वो लड़ाई पे नहीं जा रहा है, वो दूसरों की पत्नी को बुलाकर गलत काम कर रहा है। क्या यार, ये दुनिया समझ में नहीं आती है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है ना, ये दुनिया बड़ा दुख है। हम क्यों आपको सुबह को उठ के बोलते हैं 3 बजे प्रार्थना करो, 4 बजे प्रार्थना क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया धोखेबाज है और 3 बजे का समय ऐसा है जब प्रभु अपना विजडम, अपनी बुद्धि आपके अंदर देता है। हालेलुया। जब आपके पास बुद्धि आती है, पवित्र आत्मा आती है, तब वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का एक वरदान है जिसको कहते हैं डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं को परखने का वरदान। मसीह के राज्य में भी कई लोग इस वक्त धोखे में हैं। दुनिया तो धोखे में है, ये दुनिया तो है ये धोखे, लेकिन कई प्रभु के लोग भी वो ये जान नहीं पाते कि ये प्रभु का दास कौन है, ये प्रभु का दास कैसा है, ये प्रभु का दास कैसा है। लेकिन प्रभु का दर्शन के लोगों, आपको अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। आप इस नगर में हैं या तो आने वाले समय में आप ये शहर छोड़कर किधर जाने वाले हैं या देश छोड़कर किधर जाने वाले हैं, एक चीज अपने साथ हमेशा रखना, वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तो सामर्थ्य आपके साथ होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान होंगे। हालेलुया। तब दाऊद ने
अपने पाप को छुपाने के लिए उरिया को मरवा डाला, बत्शेबा के पति को। तो बत्शेबा, उसकी जिंदगी ट्रेजेडी, उसकी जिंदगी में क्या थी? ट्रेजेडी। हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रेजेडी को? अनहोनी, कठिन बातें। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से शुरू हुई। पति खो दिया उसने। दाऊद ने उसको अपनी रानी बनाया, और रानी बनाने के बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ, प्रभु ने कहा नहीं, ये मैं बच्चा तुम लोग को नहीं दूंगा। दाऊद, प्रभु ने नाथान को भेजा, नाथान अपने नबी को भेजा, दाऊद को बता तूने क्या किया है, तूने दूसरे की पत्नी को। इस बात में बड़े सावधान रहना भाइयों बहनों, जो यंगस्टर है वो लोग भी। पराई स्त्री को कभी भी उन निगाहों से कभी नहीं देखना। ये दाऊद के बारे में इसके लिए नहीं लिखा है कि हम दाऊद की निंदा करें। दाऊद के बारे में इसके लिए लिखा है कि हम नहीं करें वो। बत्शेबा के बारे में इसलिए नहीं लिखा गया कि हम बत्शेबा की निंदाएं करें। बत्शेबा के लिए इसके लिए लिखा गया है कि मेरी बहनें आप सावधान हो जाओ। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। उरियो को मरवा दिया, बत्शेबा को अपनी पत्नी दाऊद ने बना दिया। पहला बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के साथ ही बीमार। आप इसमें से समझ जाओ कि जब कभी पैदा होने से बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे ही नहीं होते। कई बच्चे पैदा होने के साथ ही मर जाते, ऐसे ही नहीं मरते। मां बाप के गुनाहों की वजह से बच्चों के ऊपर तकलीफ होती है। मां बाप सुधर जाओ। आप ही तकलीफों के सोर्स हैं अपने बच्चों के लिए, आप ही आशीषों के सोर्स हैं अपने बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हो आपकी पीढ़ियां आशीषित हो, तो आपको सुधरना पड़ेगा ब्रदर, आपको सुधरना पड़ेगा, आपकी पत्नी को सुधरना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, आपकी पत्नी को। सोनी भाई, तुमको सुधरना पड़ेगा, पत्नी को सुधरना पड़ेगा, तभी हमारी पीढ़ियां आशीषित होगी। पैसे कमाने से हमारी पीढ़ियां आशीषित नहीं होने वाली है। सबसे बढ़िया चीज अगर आप बच्चों को विरासत में देना चाहते हैं तो वो है परमेश्वर का चरित्र, ना के पैसे। पहले ही पति मर गया, फिर पहला बच्चा, बत्शेबा का पहला बच्चा मर गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पश्चाताप किया। दाऊद को लगा था वो बच गया, दाऊद को लगता था किसी को मालूम थोड़ी पड़ा मैंने गलत काम किया। आपको लगता होगा मैंने गलत काम किया, मालूम थोड़ी पड़ता है किसको भी। एक आदमी को हमेशा मालूम पड़ता है, और वो और कोई नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी आंखों से कोई चीज छुपी नहीं है। उसकी आंखें, वचन में लिखा है, टक टकी लगाए सारी पृथ्वी पर घूमती है उसकी आंखें। आप क्या करते हो क्या नहीं करते, वरन ऐसा लिखा है कि वो हमारे विचारों को भी दूर से ही जान लेता है। इस वक्त भी जैसे यहां से प्रचार हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो प्रभु के बारे में? चलो छोड़ दो प्रभु के बारे में, मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? सावधान, कोई देख रहा है। अपने पड़ोसी को बताओ सावधान, कोई देख रहा है आपको। पति भी मर गया, पहला बच्चा भी मर गया, बहुत पश्चाताप किया दोनों पति पत्नी ने मिलकर। तब प्रभु ने उन पर दया की और उनको सुलेमान दिया। सुलेमान,
सुलेमान दुनिया का सबसे वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान और सबसे वेल्दीएस्ट, सबसे अमीर राजा इज़राइल का, सबसे बुद्धिमान राजा इज़राइल का सुलेमान किसके द्वारा आया? बतशेबा के द्वारा। बत मतलब डॉटर, शेबा मतलब वाचा। कि यीशु मसीह की पीढ़ी में बतशेबा का नाम आ गया, दाऊद का। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या कुछ लगता है आपको कि मैं इसमें से प्राप्त करूं, इसमें से कुछ? हालेलुया। सुलेमान जैसा उसको बेटा हुआ। बेटा, बोलो बेटा। बेटे हमारे, हम जो बाप लोग हैं ना, माँ लोग हैं, हम बाप और माँ लोगों के लिए हमारे बेटे क्या है मालूम है? एंकर्स के जैसे। एंकर, एंकर, एंकर का मतलब है हमारे लंगर, हमारे सहारे। हमारे बच्चे, बेटे। अगर आपको प्रभु ने बेटा दिया है, बोलो परमेश्वर को, आप पड़ोसी को बोलो आप धन्य है, बोलो बेटे दिए। ओ, हम सिंधी लोग बोलते हैं लॉटरी। लॉटरी। जिनको नहीं है लॉटरी, मांगो प्रभु से, आपको भी लॉटरी देगा। घाई घाई मत करो, आपके पति से ही आपको लॉटरी मिलेगी। हागार को मत करो आगे, सब्र धीरज करो, प्रभु से मांगो। बोलो मैं प्रभु से मांगेगी। खो दिया है सब, पति खोया है, प्रभु तो नहीं खोया है ना आपने। बेटा खो दिया है, बतशेबा बेटा चला गया, प्रभु तो नहीं खोया है ना। प्रभु दूसरा बेटा दे देगा तुमको। देखो ये हमारी दूसरी रूथ, उसने भी तो मोआब में अपने पति को खोया। उसका पति जवानी में मर गया। She became a childless widow, बिना बच्चे की वो विधवा बनी। लेकिन ये औरत अपने चरित्र से जानी गई, रूथ। बोलो रूथ। रूथ बाइबल में कैसे जानी जाती है? अपने चरित्र के हिसाब से जानी जाती है। वो एक मिसाल थी अपने परिवार के लिए, किस तरह से हमें विश्वास योग्य बनना है। यह एक एग्जाम्पल है सास और बहू के बीच में। जो यहां पे सास और बहू बैठी है ना, खिटखिट 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 पूरा दिन, आप जाके पढ़ना घर में खिटखिटे हो। ये भी बहू थी। इसके अल्फाज, इसके मुंह से निकलने वाले शब्द आज पूरी दुनिया में घूमते हैं। वो अपने सासू को बोल रही है। वो भी कौन सी सासू? हारी हुई सासू। सब खो दिया था उसने। इसकी सासू ने अपना पति भी खो दिया, एक बेटा खो दिया, दूसरा बेटा खो दिया। दो बहू थी, एक बहू चली गई मैके, बाकी बची एक बहू जिसका नाम था रूथ। लेकिन ये रूथ बोलती है, मम्मी तू जिधर जाएगी मैं तेरे साथ साथ रहूंगी। तेरा चाचा मेरा चाचा होगा, तेरा मामा मेरा मामा होगा, तेरा शहर मेरा शहर होगा, तेरी बातें मेरी बातें होंगी और तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा। अरे आज मैं चुनौती देता हूं भाइयों बहनों, मैं बहुओं को चुनौती देता हूं। ऐसा प्यार करके बताओ। आप अपने आप को कोई चीज समझते हो ना, आप तो करके दिखाओ। सिंधी, मराठी, राजस्थानी, कोई भी जाति वाली बेटियां यहां पे बैठी है, ऐसा प्यार करके बताओ। हम दोष लगाने में ही बिजी हैं।
उल्लासनगर की कोई होती बहू तो बोलती थी, तेरी वजह से मेरा पति चला गया। और सास क्या बोलती थी, तू जब से आई है दोनों पैर खड़ी करे आई है। तो ये उल्लासनगर का हाल है, हमारे शहर का, हमारे देश का। एक दूसरे, वो उसके ऊपर दोष, वो उसके ऊपर, तेरी वजह से, तेरी वजह से। लेकिन ये जो बहन है वो ऐसा नहीं कर रही है, ये जानी जाती है अपनी विश्वास योग्यता से। उसने कोई दोष अपनी सासू के ऊपर नहीं लगाया, ना ही सासू ने कोई दोष इसके ऊपर लगाया। सासू उल्टा बोल रही थी, तू जा दूसरी शादी जाके कर, मेरे पास तेरे को क्या मिलेगा, बुढ़ी के पास, मैं बुढ़ी हो गई है, मैं अभी अपने गांव वापस जा रही है। उसने कहा नहीं, मैं तेरे गांव को, बेथलेहम को मैं अपना गांव समझेगी। आज मेरे भाइयों, हमारे परिवार को ऐसे बहुओं की जरूरत है। ऐसे बहू चाहिए जिनको जोर दे के मैके भेजना पड़े कि भाई बढ़िया थी अचवनी। हमको ऐसी बहुएं नहीं चाहिए कि हफ्ता हो और बोले मम्मी एक हफ्ता हो गया, मैं अभी जाएगी माँ के पास, थोड़ी थोड़ी देर में भाग जाए माँ के पास। वो बहुएं नहीं चलेगी घर में। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में नहीं चलेंगे कि थोड़ा ही बोलो तो कलीसिया छोड़ के जाएंगे, थोड़ा ही कुछ बोलो तो शक्ल उतार के बैठ जाएंगे, थोड़ा ही समझाओ कोई तो बात करना बंद कर देंगे। कई बहनों को हमने समझाया, भाई इसके साथ जय मसीह क्यों नहीं करती है? हाँ, ये प्रभु के राज्य में ऐसे लोग नहीं चलेंगे। प्रभु के राज्य में कैसे लोग चलेंगे? रूथ कैचेस, रूथ। अगर आपको बोअज चाहिए तो आपको रूथ बनना पड़ेगा। बोअज बेथलेहम का अमीर व्यक्ति चाहता तो किसके साथ भी शादी कर सकता था, लेकिन उसने सुना था कि हमारी एक रिश्तेदार है उसका नाम नाओमी है, और हमने सुना है नाओमी की बहू बेचारी विधवा हो गई है, लेकिन वो विधवा बहू उसकी कितनी विश्वास योग्य है, कितनी अच्छी है, और कितनी अच्छी खाली नहीं है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है वो बहू। रिस्पॉन्सिबल मतलब वो जिम्मेदारी उठाने की ताकत रखती है। उसने अपनी सास को बोला, मैं तुझे संभालेगी, चिंता नहीं करो। अरे तू सास को संभालेगी? इधर तो सास लोगों की 2 टके की इज्जत करती है बहुएं, तू सास को संभालेगी? कुछ ले रहे कि नहीं ले रहे? हाँ? कि सास बुढ़ी हो गई तो अभी पसंद नहीं आती है, चाहे सास जवान है तो भी पसंद नहीं आती है। आपके सास के लिए प्रार्थना कीजिए ना, आपको पसंद नहीं आती है तो। आपका प्रार्थना करना परमेश्वर को जब दिखाई देता है तो आपका प्रार्थना करना इक्वलेंट आप सास से प्यार कर रही हैं। हालेलुया। इस कलीसिया के अंदर अगर रिवाइवल चाहिए तो वो रिवाइवल आपके परिवार से होता है भाई। कलीसिया में रिवाइवल बाद में आता है, पहले परिवार में रिवाइवल आता है। पहले मेरे घर में जागृति आई, उसके बाद कलीसिया में जागृति आई। समझ रहे हैं बात को? हम बोलते हैं रिवाइवल आ जाए, अरे तू पहले अपने बहू को माफी मांग जाके बहू से। तू क्या कैसा व्यवहार बहू से करती है? बहू से करती है। और ए बहू, तू अपनी सास से माफी मांग जाके, कैसा व्यवहार करती है तू? हाँ, तुम लोग प्रभु की दासियां है कि जनड़ियों आयो तमा? ये जनड़ियों छा कंदी है ना, जनड़ियां काटती हैं। भले आप ऐसे नहीं काटती होंगी, आप इधर से काटती होंगी। चल रही तू, चल तू निकल बाहर, हट हट। मैंने यहां पे लिखा है अपने परिवार के प्रति ईमानदारी, वफादारी, प्यार, और आखिर में लिखा है राइट एक्शन।
आपके परिवार के प्रति आपका सही एक्शन। भले बहू हैं, आप छोटी हैं, लेकिन आप सास को संभाल सकती हैं। भले मेरी बेटियां, जवान बेटियां, आप छोटी हैं, आप अपनी मां को संभाल सकती हैं। आप अपनी मां को सही रास्ते पर लेकर आ सकती हैं। आपकी प्रार्थनाओं में इतना दम है कि पूरा परिवार आपके प्रभु के आगे झुक सकता है। लेकिन क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, सबको आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती। तव्हां चाहो तो छा न करे सघंदा आहियो। पंहिंजी नुंहं खे हिते वठी अचण लाइ बि तव्हांखे दम कान्हे, दम नहीं है आपके अंदर इतना दम। जबकि परमेश्वर ने कहा 3:20 में इफिसियों में, मैंने तुम्हारे अंदर दम दिया है, दम रखो तुझे अंदर मां। हालेलुया। मैं ऐलान करता हूं कि जितने लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य काम करे प्रभु का यीशु मसीह। मैं ऐलान करता हूं कि जिन लोगों ने पिछले जीवन में गलतियां की हैं, अब उनके गलतियों का उनको एहसास होगा और वो सही एक्शन में आएंगी मेरे बहनें और मेरे भाई। मैं ऐलान करता हूं कि जिन जिन लोगों ने पहले गलत कदम उठाए थे, अब वो अपने जीवन में सही कदम उठाना शुरू कर देंगे। मैं ऐलान करता हूं कि घर के अंदर जो पोता है वो दादू को समझाएगा, जो बेटी है वो अपने मां को समझाएगी, जो बेटा है वो अपने बाप को समझाने वाला बनेगा। मैं ऐलान करता हूं कि जो सो गए हैं विश्वासी लोग, वो जागृत होकर प्रभु के राज्य को काम करेंगे। हालेलुया। मैं ऐलान करता हूं कि हमारा बोया हुआ हर एक बीज फलवंत होगा यीशु मसीह के। तो ये चीज दिखाती है भाइयों बहनों कि मोआबिन थी ये रूथ। मोआबिन, बोलो मोआबिन। मोआबिन मतलब अनबिलीवर थी। हम तो बिलीवर हैं। वो अनबिलीवर थी तो भी अपनी सास की इतनी इज्जत करती है। शर्म आनी चाहिए आज की बहुओं को, जिन्होंने प्रभु को भी जाना है लेकिन अपनी सास की इज्जत नहीं करती। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन सासों को जो प्रभु को तो जानती हैं लेकिन अपनी बहू की इज्जत नहीं करती, तू तू करके बात करती है अपनी बहू से। रिवाइवल आना चाहिए हमारे परिवारों में, जागृति होनी चाहिए, उठाव आना चाहिए हमारे परिवार के अंदर, हमारी कलीसिया में उठाव आना चाहिए। वचन हमारे अंदर सामर्थ्य देता है। अन्य देवी देवताओं को छोड़कर ये बहुरानी अपनी सासू के साथ चलती, बुढ़ी के साथ। अभी बताइए बुढ़ी क्या देगी उसको? बुढ़ी क्या देगी? हालेलुया। और बुढ़ी के पास कुछ था भी नहीं, वो क्या करे बुढ़ी बेचारी। लेकिन इस बुढ़ी को उसकी बहू ने जवान कर दिया। इस बहू के प्यार ने सासू मां जो बुढ़ी थी उसको जवान करके रख दिया उसने। और परमेश्वर ने यीशु मसीह की पीढ़ी में इसको डाल दिया। किसको? रूथ को। इसको मिल गया बोअज। और जब बोअज और रूथ ने शादी की, गले लगाया, तो पैदा हुआ ओबेद। ओबेद में से पैदा हुआ इशई। इशई में से पैदा हुआ दाऊद। और दाऊद में से पैदा हुआ यीशु। और यीशु में से पैदा हुए हम और आप। कम ऑन। इतनी बड़ी पीढ़ी बन गई एक औरत से। एक औरत जो ईमानदार बनी, एक औरत जिसने सही एक्शन लिया, एक बहन जिसने अपनी अंदर की खूबसूरती बनाई, एक बहन ने इतने सालों के अंदर इतने बड़े काम कर दिए कि उस रूथ की वजह से हम यीशु मसीह में हैं।
कैफ़ा जेकॾहिं अहिड़ो सभु ॿुधण खां पोइ बि अॼु असां डिसीशन न वठूं त असांखे मटिजणो आहे। बड़े दुख की बात होगी अगर इतना सब सुनने के बाद भी हम अगर ये फैसला नहीं लेते कि हमें प्रभु में बदलना है, अभी हमें सही एक्शन लेने हैं। हालेलुया। काहे को आप शक्ल उतार के बैठे हो भाइयों? गरीब हो क्या आप? हाँ बहने, जडी ॾिसो शिकिल लथल है तव्हांजी। क्यों भाई, क्यों? वो तो विडो थी, फिर भी काम करके बताया, तो कुछ था नहीं। अपना देश छोड़ के आना पड़ा बेचारी को, फिर भी काम करके बताया। आप नहीं करके बताएंगे? हाँ, आप नहीं करके बताएंगे ब्रदर? हाँ, आप खाली दारू पी के पड़े रहेंगे बस? हाँ, आप खाली धंधे में पड़े रहेंगे? कुछ लोग दारू में पड़े रहते हैं, कुछ धंधे में पड़े रहते हैं, कोई दूसरी बातों में पड़े, आप पड़े रहेंगे, खाली काम नहीं करेंगे प्रभु के लिए? मैं आपको चुनौती देता हूं, उठकर खड़े हो जाओ। आज ये वक्त है कि जब हमें प्रभु में कुछ करके बताना है, और मेरे साथ बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे द्वारा मेरी पीढ़ियां आशीषित होंगी। मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। मैं विश्वास योग्य बनूंगा, मैं सही एक्शन करने वाला बनूंगा, मैं प्यार से भरा हुआ रहूंगा, मैं माफी देने में नंबर 1 रहूंगा, मैं प्रभु के काम में चुस्त बनूंगा, और मैं प्रभु की महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।